नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए एक फ़िश रेसिपी लेकर आ रही हूँ जिसको मोरी घंटा बोलते हैं। ये एक फेमस बंगाली रेसिपी है, मगर आज मैं इसको थोड़ी अलग तरीके से बनाऊंगी। पूरी रेसिपी को जानने के लिए वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें। तो आइए देखते हैं रेसिपी को कैसे बनाते हैं। पहले मैंने मछली के यानी रोहू फिश के शीर के हिस्से ली है। इसको थोड़े छोटे छोटे कर ली है। इसको अब थोड़ी देर रिफाइंड तेल में फ्राई कर लूँगी। पूरी तरह से क्रंची होने तक मैं इसको फ्राई करूँगी। जब तक ये फ़िश फ्राई होते हैं तब तक मैं ये पेस्ट बना लेती हूँ। पेस्ट बनाने के लिए मैंने ऑनियन, गार्लिक, जिंजर और उसके साथ काला मस्टर्ड सीड्स दिए हैं। इसको मैंने 1 घंटे पहले पानी में भिगो के रखा है, तो इसको भी मैं ऐड करूँगी और उसके साथ थोड़े पानी देकर मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। तो ये देखिए पेस्ट तैयार हो गई। अभी ये फ़िश को देखती हूँ, फ़िश भी पूरी तरह से फ्राई हो गई। तो अभी मैं इसको साइड में रख दूँगी। उसके बाद उसी तेल में जीरा, इलायची और ऑनियन देके थोड़ी देर फ्राई कर लूँगी। इसके बाद रेड चिली पाउडर और फिश फ्राई मसाला मैं ऐड कर रही हूँ। यह ऑप्शनल है, अपनी पसंद से मसाला ऐड कर सकते हैं। उसके बाद टमाटर दे रही हूँ। साथ में मटर देके थोड़ी देर फ्राई कर लूँगी। इसके बाद आलू देकर मैं इसको 1 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। एक मिनट अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद मैं इसमें अभी हल्दी और नमक डाल के थोड़ी देर पकने के लिए रख दूँगी। थोड़ी देर पकने के बाद अभी मैं इसमें राइस ऐड करूँगी, जो कि मैंने 3 घंटे से पहले पानी में भिगो के रखा है। ये देखिए, अभी इसको भी ऐड करूँगी। पूरी तरह से इसको मिलाकर मैं थोड़ी देर इसको पकने के लिए रख दूँगी। थोड़ी देर पकने के बाद मैं इसमें अभी जो ब्लैक मस्टर्ड सीड्स का जो पेस्ट बनाया था वो इसमें डाल दूँगी। पेस्ट को अच्छी तरह से मिलाकर मैं इसको थोड़ी देर फिर पकने के लिए रख दूँगी, क्योंकि राइस को भी पकने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। ये मैंने लगभग 3 मिनट तक पकने के लिए रखा है। इसके बाद मैं फिश पीसेस ऐड करूँगी, जो कि मैंने पहले से ही फ्राई करके रखा है। इसको अच्छी तरह से मिला के रख दूँगी थोड़ी देर पकने के लिए।
उसके बाद मैं इसमें गर्म पानी डालूँगी क्योंकि ये बहुत ही ड्राई हो चुका है। तो इसमें पानी डाल के मैं इसको अच्छी तरह से मिलाकर इसको रख दूँगी। तो ये हमारा पूरी घंटा पूरी तरह से तैयार हो गई। तो आप भी ये रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि कैसे बना है। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।